Class, my name is Dipali Gupta. I am your assistant teacher. Today we will start the chapter number 6, Hydrosphere. Start the chapter by hydrosphere is meant all water bodies present on the earth, ocean, sea, lake, river, ice cap, underground water, etc. Water is essential for life. For on form of life can exist without water. देखिए वाटर पानी क्या है, हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज़ है. बिना पानी के जीवन संभव नहीं है. आपने सुना होगा कि हमारे जो मिल्की वे है उसमें कितने प्लैनेट्स हैं, 8, जिसमें से जो लाइफ है वो सिर्फ किस पर है, अर्थ पर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वाटर प्रेजेंट है. और वाटर कहाँ पाया जाता है, ओशियंस में, सी में, लेक में, रिवर में, आइस कैप में और अंडरग्राउंड वाटर यानी भूमि तल के अंदर. नेक्स्ट है हमारा फ्रेश एंड सैलिन वाटर. May you see that we have so much of water on the earth, then why talk to conserving it all the times? No doubt 70% of the earth surface is covered with water, yet the amount of water we can use is only a little. Let us see the distribution of water on the earth in order to drive this point home. देखिए, हमने सुना है यानी हमने पढ़ा भी है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को क्या कहा जाता है, जो हमारी अर्थ है उसे नीला प्लैनेट यानी नीला ग्रह भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि ऊपर से हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती है. क्यों दिखाई देती है? वाटर के कारण. क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है उस पर पानी की मात्रा अधिक है लैंड से, यानी 70% हमारा पानी है और जो बाकी की है वो हमारा क्या है, लैंड है. एक कह सकते हैं हम, जिसमें से हमारा 70% जो वाटर है उसमें से जो पीने योग्य पानी है उसकी मात्रा बहुत कम है, लेकिन जो सॉल्टी वाटर है, समुद्री पानी है, उसकी मात्रा अधिक है. देखिए किस तरीके से पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. जो ओशियन और सी वाटर है वो 97.3% है, जो आइस कैप है वो 2.0% है, ग्राउंड वाटर 0.66 वाटर. ग्राउंड वाटर कौन सा वाटर होता है, जो पीने योग्य होता है. तो देखिए ये कितना कम है. रिवर और लेक 0.02%. जो हमारी रिवर होती है और लेक होती है सभी का पानी पीने योग्य नहीं होता, कुछ का पानी पीने योग्य होता है, कुछ का नहीं, जिसमें से पानी इसकी मात्रा भी कितनी है, 0.2. तो ये भी बहुत कम है. फिर है एटमॉस्फेयर यानी जो हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट होता है, कितना, 0.02%. The water is the ocean and the sea is selling, so we cannot use it. Another 2% it is in the from to ice cap, that too is not available to use us for use. That layer leaves only 0.70% which we can use. This water is much as about half a glass out a bucket full of water. This is precisely the reason that everybody tell to conserving water. When we use water we polluted. If we polluted, if all we will have no water for our use, so be careful the conserve water as much as you can use. देखिए हमें बताया गया है कि जो वाटर है वो हमारे पीने योग्य कितना है, ओनली 70%. क्योंकि जो आपका 97.3% है वो क्या है, आपका सॉल्टी वाटर है. आइस केप यानी जो आइस होते हैं उसे हम पानी की जगह नहीं पी सकते. तो जो हमारा पीने योग्य पानी है, पे वाटर है, वो हमारा कितना है, ओनली 70%. तो इसलिए कहते हैं कि पानी को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए यानी बचाना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए. और जो पानी है उसे हमें गंदा यानी पोल्यूटेड भी नहीं करना चाहिए. इसीलिए आपने देखा होगा गवर्नमेंट भी टाइम पे क्या करती रहती है, कुछ अभियान चलाती रहती है जो गंगा है उनको स्वच्छ करने के लिए या पानी को पोल्यूशन से बचाने के लिए. By selling water is meant salty water. You have read that
evaporation keep place from water bodies. Since oceans and sea are the largest water bodies, the quantity of evaporation from them is the greater, but only fresh water is evaporate. That is, all that is dissolved in water remain back in the ocean and sea, while clean water is evaporate. The thinking that the dissolved in the seawater includes salt, minerals, and other impurities. The river carry impurities to the sea, which keep accumulating there, thus making the sea water very saline. देखिए, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जब हम पानी को बॉईल करते हैं उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अलग होता है, और जब हम उसमें नमक डाल देते हैं उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अलग होता है। अब जब हमारा पानी इवेपोरेशन होता है, जो हमने वाटर साइकिल में पढ़ा था, तो क्या हुआ, जो हमारा पीने योग्य पानी था जिसमें हमारे सॉल्ट की मात्रा कम थी वो ज़्यादा इवेपोरेट हो गया, और जो हमारा सॉल्टी वाटर सी में था वो कम इवेपोरेट होगा। किसके अकॉर्डिंग? नदियों के जल जो फ्रेश वाटर है उसके अकॉर्डिंग। तो हुआ क्या, पानी ज़्यादा, जो हमारा पीने योग्य पानी था वो इवेपोरेट हो गया। सी का भी हुआ, लेकिन हमारा जो पीने योग्य पानी वो भी हुआ। सी के जो कुछ पानी होते हैं जिसमें इम्प्योरिटीज़ होती है वो हमारा ऊपर जाता है, फिर वापस हमारी जो बारिश के ज़रिए आता है। तो आपने देखा होगा कि आजकल हमें जो बारिश है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ पाई गई हैं, तो ये भी क्या होती है, हमारी जो पानी है उसको पोल्यूटेट करती है। ठीक है। On an average, the sea water contain about 35 ग्राम of sodium chloride, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम। जो हमारा क्या होता है, सी वाटर होता है, उसमें कितने ग्राम? 35 ग्राम सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम पाया जाता है। The amount of salinity varies from place to place. It is higher in the water bodies where evaporation is greater, such as the Dead Sea. There is as much as 250 gram per liter. Salinity is lower in the water bodies where evaporation is lower, such as the Baltic Sea, where salinity is only about 4 gram per liter. A great amount of salinity make water dense. This is the reason that a swimmer can float on the Dead Sea without having on attempt swimming. देखिए, यहाँ पे हमने डेड सी के बारे में पढ़ा। व्हाट इज डेड सी? डेड सी होता है जिसे मृत सागर कहते हैं हिंदी में। डेड सी ऐसे नहीं कि उसमें अगर कोई जाएगा तो वो मर जाएगा, नहीं, उसमें जो नमक है वो हमारे बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी 1 लीटर में 250 ग्राम्स हमारा नमक पाया जाता है। देखिएगा यहाँ पे बताया गया है कितना, 250 ग्राम्स हमारा नमक पाया जाता है, जिसकी वजह से जब आपने देखा होगा, आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पर भी कर सकते हो। 1 गिलास में नॉर्मल पानी और 1 गिलास में आप नमक का पानी लोगे, तो जो नमक का पानी है, यानी बहुत सारा नमक अगर उसमें आप डिज़ोल्व कर दोगे 1 लीटर में 250 ग्राम्स, तो उसमें जो भी वस्तु डालोगे वो आपकी डूबेगी नहीं, और जो नॉर्मल वाटर होगा उसमें क्या हो जाएगी, वो डूब जाएगी। तो यही हमारा डेड सी है। डेड सी में जो वाटर में नमक है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से उसका घनत्व ज़्यादा हो जाता है, और कोई भी चीज़ उसमें क्या होती है, फ्लोट कर जाती है, मतलब तैर जाती है, डूबती नहीं है। अगर किसी को स्विमिंग में नहीं आती तो भी वो उसमें डूबेगा नहीं। फिर नेक्स्ट है हमारी मेजर वाटर बॉडीज। द ओशियन मेक अप द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज। देयर आर 5 ओशियन इन द ऑर्डर टू देयर साइज इन एंड डिक्रीज ऑर्डर। दे आर पैसिफिक ओशियंस, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। देखिए, इसमें आपको 5 ओशियन बताए गए हैं। इनके घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक, यानी प्रशांत महासागर। नंबर 2 अटलांटिक, नंबर 3 इंडियन ओशन, नंबर 4 साउथर्न ओशन एंड नंबर 5 आर्कटिक ओशियन। दे आर इंटरलिंक्ड विद वन अनदर। ये एक दूसरे से क्या है? लिंक्ड है। ठीक है। ओशन मेक अप 71% ऑफ द अर्थ सरफेस and the connected with earth. Other ocean water are interspersed with many smaller marine bodies like sea, gulf and bays.
है हमारा ओशन वाटर एंड देयर सर्कुलेशंस। It is so enchanting when you walk on the seashore. The waves keep rising and the air keep low, and there is before your eyes infinite mass of water appearing of the rise in the distance horizon. The sea is never static. It keep moving, rising and falling. A number of factors contributes in movement of ocean water, difference in temperature and slightly between different place and winds. The movement of ocean water can be broadly classified as wave, tides and current. देखिए आपने देखा होगा जो ओशन है उसमें क्या होता है, जो उसकी लहरें होती हैं वो अप होती हैं और डाउन होती हैं। तो इनको तीन तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, वेव्स में, टाइड्स में और करंट में। वेव्स होती है हमारी लहरें, टाइड होती है हमारी ज्वार भाटा, और करंट क्या होते हैं हमारे, करंट को क्या बोलते हैं हम, पढ़ते हैं हम आगे वेव्स, क्योंकि आज हम करंट नहीं पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ वेव्स पढ़ेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। द ओशन इज एन ओपन एरिया कवर्ड विद वाटर। ओशन क्या है, एक ओपन एरिया है जो कवर्ड रहता है किसी वाटर से। वेयर द वाइंड मूव विदाउट एनी hindrance, the wind move along the water, the push it is the direction on which is blowing। जब मतलब कि हवा चलती है और इसे पुश करती है तो ये क्या करता है, वो डायरेक्शन में क्या करता है, ऊपर जाता है। इट रिजल्ट इट द राइजिंग एंड फॉलिंग, इसका रिजल्ट क्या होता है, ये ऊपर जाता है और नीचे गिरता है, यानी इसमें जो लहरें होती है ऑफ वाटर। यू मे बी सरप्राइज टू नोट द वाटर पार्टिकल्स डू नॉट मूव। आपको जान के हैरानी होगी, जो पानी ऊपर उठा और नीचे आया, इसमें पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करते। इसमें देखिए किस तरीके से, विद द वाइंड दे ओनली राइज एंड फॉल, इट इज़ ओनली द वेव मूवमेंट विच इज़ ट्रांसपोर्ट। जस्ट पुट अ पीस ऑफ वुड, you will find that it goes up and down with the wave movement. Put it remain where you put it, does not move forward। हमने देखा एक लकड़ी का टुकड़ा डाला और उसमें क्या हुआ, जब वो लहरें आई तो वो लकड़ी का टुकड़ा आपका वहीं है, ठीक है, वो मूव नहीं करना। यानी पानी में जो आपकी लहरें हुई, ये जो वेव्स है ये मूव नहीं कर रही, एक जगह ही है, जो पानी के पार्टिकल्स हैं। द राइज ऑफ वेव्स इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड द फॉल इज क्रेस्ट थ्रो, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन several factors such as wind, underwater earthquake, temperature, etc. The waves can be high or low. The waves approach the coastal areas and crash there. Strong waves can cause damage. A tsunami is a high wave which causes wide separate damage of the coastal area। देखिए हमने पढ़ा था सुनामी क्या होती है, जो हमारे कुछ फैक्टर होते हैं अंडर वाटर, जो सुनामी होते हैं वो क्या होते हैं, जब वाटर के अंदर हमारा क्या आता है, अर्थक्वेक आता है, तो क्या क्रिएट करता है, सुनामी को क्रिएट करता है। तो उससे जो क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे डैमेजेस होते हैं। अ सुनामी में बी कॉज डू एन अंडरग्राउंड अर्थक्वेक एंड इरप्शन ऑफ अ वोल्केनोज और अंडर वाटर लैंडस्लाइड, यानी पानी के अंदर ज्वालामुखी का फटना और लैंडस्लाइड का होना हमारा किसका कारण बनता है, सुनामी का। बिकॉज अ लार्ज मास ऑफ वाटर इज शिफ्टेड विच रिजल्ट इज हाइट वेव, क्योंकि जो लार्ज वाटर अमाउंट है, यानी पानी का बहुत भाग हमारा मूवमेंट करता है लहरों में। जनरली द हाई वेव्स डू नॉट एक्सेड ओवर 5 मीटर इन हाइट। जो जनरली ये जो मूव होता है 15 मीटर, सॉरी 5 नहीं 15 है, 15 मीटर तक ऊंची होती हैं एंड आर वेरी फोर्सफुल। ये क्या कहते हैं, 15 मीटर तक ऊपर जाती है, ये बहुत फोर्सफुल होती है। क्योज स्मॉल शिप एंड बोट्स टू ओवरटर्न द हाई वेव्स कैन प्रूव वेरी destructive. The high waves which was every wind measured was 150 meter height. Can you just imagine what such a height waves can do not the ship and coastal areas? A tsunami can travel as fast 50, 100
to 80-100 km per hour, it can travel thousands of kilometers without losing its power, its speed. हमने देखा जो सुनामी होती है, मतलब कि जो लहरें होती हैं उनकी स्पीड कितनी होती है, 500 से 800 पर किलोमीटर पर आवर की होती है, और ये कितने मीटर हाइट तक जाते हैं ये भी हमने पढ़ा। तो देखिए आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।